और इंडिया अलायंस पूरी तरह चुनाव हार रहा है। वो चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहता। कांग्रेस की नजर भारत के लोगों की संपत्ति पे है। कांग्रेस की नजर और उनके साथियों की नजर अब विरासत पर भी है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत देश से माफी मांगना चाहिए और इंडिया अलायंस पूरी तरह चुनाव हार रहा है, लेकिन वो चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहता। कांग्रेस की नजर भारत के लोगों की संपत्ति पे है और यही वजह है कि आज पहले भी उन्होंने घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की, स्त्री धन और गुप्त धन जो होता है उसकी बात की। पूरी तरह अर्बन नक्सल के प्रभाव में है कांग्रेस। अर्बन नक्सल जिस तरह से देश के लोगों की संपत्ति लूटकर बांट देना चाहते हैं देश में, जो उनके भाषण का पार्ट होता था, आज वही पार्ट यूपीए का हो गया है। इस बात पर विवाद था ही कि जो देश की संपत्ति है उसको सर्वे करके, सोना के बारे में सर्वे करके उसको लोगों के बीच में बांटेंगे। लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही, बैकफुट पे थी, लेकिन सैम पिट्रोडा के बयान ने कांग्रेस की इस हरकत को जग जाहिर कर दिया। और अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस तरह अमेरिका में 55% जो संपत्ति होती है विरासत की वो सरकारी खजाने में चली जाती, तो ये लोगों की जीवन भर की कमाई को सरकारी खजाने में डालना चाहते हैं और उसका फिर बंटवारा करना चाहते हैं। इनका जो मकसद था वो यूपीए काल में भी इनकी प्राथमिकता यही थी। हम लोगों ने कहा है कि भारत की संपत्ति पर भारत के लोगों का अधिकार है, किसी घुसपैठिए का नहीं है। भारत में हर जात धर्म के लोग रहते हैं, बहुत गरीब हैं। जब अनाज हम देते हैं लोगों को तो उनके लिए देते हैं। आयुष्मान भारत का कार्ड देते हैं तो कोई भेदभाव किए बिना देते हैं। अकाउंट में पैसा डालते हैं तब भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस की नज़र और उनके साथियों की नज़र अब विरासत पर भी है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत देश से माफी मांगना चाहिए और सर्वे की बात जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस पंक्ति को वापस लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़ों का है। जब हम गरीब कहते हैं तो इसमें कोई जात धर्म नहीं आती, हम सब के लिए कहते हैं।